ट्रैक्टर वाला जिन पंजाब के एक वीरान और पुरस्कार गांव ऊंचक नंबर 47 की एक अनदोहनाक दास्तान है, जहां एक खेत के बीचों बीच एक पुराना जंग आलूद ट्रैक्टर बरसों से खड़ा था, जो ना चलता था ना किसी ने इसे इस्तेमाल किया। लेकिन गांव वालों का दावा था कि वो ट्रैक्टर हर रात खुद ब खुद चलता है, इससे इंजन की आवाज आती है और कभी कभार चीखों और हंसी की भी। ये ट्रैक्टर गांव के खौफ की अलामत बन चुका था। बाबा फैयाज, जो गांव के सबसे उम्र रसीदा और दाना इंसान थे, अक्सर नौजवानों को इस खेत के करीब जाने से मना करते थे और कहते थे, ये ट्रैक्टर सिर्फ लोहे की मशीन नहीं, ये किसी की कब्र है, एक मजलूम किसान की जो अपनी जमीन से बेदखल किए जाने पर मर गया और अब उसकी रूह बदले की आग में जल रही है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नई नस्ल ने उन बातों को अफसाना समझ लिया। यहाँ तक कि एक दिन शहर से शाहनवाज नामी नौजवान अपनी नानी के घर आया। वो पढ़ा लिखा, जदीद ख्यालात का मालिक और सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौकीन था। जब इसे गांव के खौफनाक ट्रैक्टर की कहानी सुनाई गई तो वो हंसा और कहने लगा, जिन्नात ट्रैक्टर पर, क्या फजूल बात है, मैं कल रात इस पर बैठूंगा, वीडियो बनाकर सबको सच दिखाऊंगा। गांव वालों ने बहुत रोका मगर वो जिद पर उड़ा रहा। अगली रात वो अपने बैग में एक टॉर्च, पावर बैंक, कुछ खाने का सामान, एक छुरी और एक मोबाइल फोन लेकर खेत की तरफ रवाना हुआ। रात की फिजा में खामोशी अजीब हद तक बढ़ चुकी थी, जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। जब वो खेत पहुंचा, ट्रैक्टर बिल्कुल खामोश था। आसमान पर बादल थे और चांद कभी छुपता कभी निकलता। शाहनवाज ने मजाक करते हुए वीडियो बनाना शुरू की, दोस्तों ये है जिन्नात का ट्रैक्टर और आज रात हम इसकी असलियत खोलने जा रहे हैं। जैसे ही वो ट्रैक्टर पर बैठा, इसे एक खुंक हुआ का झोंका महसूस हुआ और फिजा में जलती हुई सल्फर की सी बो फैलने लगी। अचानक ट्रैक्टर के हैंडल ने खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर दी और जमीन थरथराने लगी। शाहनवाज हंसा, यार ये तो झूला लग रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी टॉर्च बंद हो गई, फोन की रोशनी भी फेल हो गई और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर सामने की विंडशील्ड पर एक साया नमूदार हुआ। वो साया रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होने लगा। एक लंबी कामत, सिया चोला, लाल आंखें और चेहरे पर खौफनाक जली हुई खाल। वो साया अब मुकम्मल जिन की शक्ल इख्तियार कर चुका था और वो ट्रैक्टर की सीट पर आ बैठा। शाहनवाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हिलने से कासिर था, जैसे जिस्म मफलूज हो चुका हो। जिन ने नीचे उतरा और उसके करीब आकर कहा, ये जमीन हमारी है, यहाँ इंसान का दाखिला मना है। जिसने हमारी कब्रें रौंद दी, इसका अंजाम तुझे भी दिखाएंगे। शाहनवाज ने चीखने की कोशिश की मगर जुबान गुम थी। जिन ने हाथ अलिफाटे आलिफ और आसमान पर बादल और गरज चमक शुरू हो गई। ट्रैक्टर जमीन से 1 फुट ऊपर अलिफाड़ने लगा और शाहनवाज की आंखों के सामने रोशनी का तूफान आया। फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले जब खेत में गए तो सिर्फ शाहनवाज का मोबाइल, टोपी और एक जली हुई चप्पल मिली। बाबा फैयाज खामोशी से आए, जमीन को देखा और कहा, मैंने कहा था, अब वो भी इस जमीन का हिस्सा बन गया। लोग सहम गए मगर बाबा ने राज खोला कि 50 साल पहले एक किसान नेमत अली, जो गांव के सबसे नेक और गरीब किसान था, अपनी जमीन पर ट्रैक्टर खरीद कर काम करता था। लेकिन गांव के जमींदारों ने हसद में आकर इससे जमीन छीन ली और ट्रैक्टर जलाया। नेमत ने दुख मैं खुदकुशी कर ली मगर मरने से पहले इसने कसम खाई, जिसने मेरी जमीन छीनी में इसकी नस्लें छीन लूंगा। इसकी लाश इसी ट्रैक्टर में दफन कर दी गई और अब वही रूह ट्रैक्टर पर जिन बनकर वापस आई है, जो हर इस शख्स को ले जाती है जो जमीन पर कब्जा मजाक करता है। वक्त गुजरता गया मगर ट्रैक्टर वही रहा। फिर कई सालों बाद गांव में एक बार फिर हलचल हुई, क्योंकि एक नौजवान अचानक गांव वापस आया। इसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखें खाली। वो सीधा बाबा फैयाज के पास आया और बोला, बाबा मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो गया था। बाबा ने सर झुका लिया और कहा, हमने तुम्हें खो दिया था मगर तुम्हारी शक्ल में कोई और आ गया है। वो नौजवान गायब हो गया। लोग कहते हैं वो शाहनवाज था मगर अंदर कोई और रूह थी। तब से हर साल इस तारीख पर ट्रैक्टर एक बार जरूर चलता है, खुद ब खुद बगैर ड्राइवर के, और फिजा में एक सदा गूंजती है, ये जमीन हमारी है। और तब से हर गांव वाला शाम के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेता है। न कोई इस खेत के करीब जाता है, न इस ट्रैक्टर को देखने की जुर्रत करता है। और जो नए लोग आते हैं वो सिर्फ एक नसीहत पाते हैं, अगर कभी किसी खेत में अकेले ट्रैक्टर की आवाज सुनो तो पीछे मुड़ कर ना देखना, क्योंकि हो सकता है वो जिन तुम्हें भी ले जाए।